झारखंड विधानसभा चुनाव में महतो मांझी राज्य की तकदीर लिखेंगे। ये हम क्यों कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं, ये आपको इस रिपोर्ट देखने के बाद समझ आ जाएगा। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के लिए आदिवासियों में साख वापस हासिल करना एक बड़ी चुनौती है। देखिए रिपोर्ट। फातिमा जी, नीरज कुमार जी, मेहुल दुबे जी एक मोमेंटो देकर के राहुल जी का स्वागत करेंगे। देश का समाज जाति आधारित है और यहाँ चुनावों में भी जाति को काफी महत्व दिया जाता है। लिहाजा अन्य राज्यों की तरह झारखंड विधानसभा चुनाव में भी जाति सियासी दलों के भाग्य का फैसला करता रहा है। झारखंड राज्य की राजनीति में यहाँ डबल MM यानी महतो और मांझी राजनीतिक पार्टी का भविष्य तय करता है। इन दोनों बिरादरी की राज्य की आबादी में हिस्सेदारी 40% से अधिक है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन इन दोनों प्रमुख जातियों पर दांव लगा रहे हैं। के अंत में अस्तित्व में आए झारखंड में राजनीतिक दलों का फैसला डबल MM यानी महतो और मांझी करता आया है। दोनों ही बिरादरी करीब 80% सीटों पर उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला करती है। यही कारण है कि राज्य में दोनों गठबंधनों की रणनीति के केंद्र में यही दो बिरादरी है। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को विपक्षी इंडिया गठबंधन से 10% अधिक वोट मिले। फिर भी बीजेपी को राज्य की सभी 5 सुरक्षित सीटें गंवानी पड़ी थी। वजह थी भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद आदिवासी वर्ग में स्वजातीय नेता के प्रति उपजी सहानुभूति। झारखंड में आदिवासी वोटर्स अहम रोल अदा करते हैं। यहाँ आदिवासी लोगों की तादाद 26% के आसपास है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को संथाल क्षेत्र से एक भी सीट नसीब नहीं हुई। अब विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के सामने आदिवासी वर्ग में अपनी खोई साख वापस लाना बड़ी चुनौती है। हालांकि बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि आदिवासी के साथ साथ अन्य जातियां PM मोदी के कामों पर मोहर जरूर लगाएगी। ये चुनाव झारखंड के भाग्य और भविष्य को बनाने वाला चुनाव है। इस चुनाव में केवल मुख्यमंत्री नहीं बनाना, यहाँ माटी, बेटी और रोटी बचाना है। 2019 के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में छिटके आदिवासी वोट बैंक से सबक लेकर बीजेपी ने कई भूल सुधार किए हैं। आदिवासी बहुल राज्य में गैर आदिवासी रघुवर दास को CM बनाने और आजसू से अलग होकर अपने दम पर चुनाव लड़ने से हुए सियासी नुकसान के बाद पार्टी ने आदिवासी नेतृत्व को आगे बढ़ाने के साथ आजसू से फिर गठबंधन किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के बाद हेमंत के करीबी चंपई सोरेन को पार्टी में शामिल किया है। पार्टी ने OBC वोट बैंक पर पकड़ बनाए रखने के लिए जदयू से तालमेल भी की है। उधर बीजेपी ने आजसू के साथ भी तालमेल किया। राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने की मांग हमेशा से उठाती रही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि आजसू को एक तीसरी ताकत चुनौती दे रही है। वो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं युवा नेता जयराम महतो। सबसे जो बड़ी चीज है कि बाकी दलों में और भाजपा में जो अगर मैं सबसे अंतर महसूस कर पा रहा हूँ कि बाकी दल आदिवासी समुदाय को जब वोट मांगने जाते हैं तो उनका मतलब सिर्फ मत से होता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की सोच को जो मैंने महसूस किया है उसके हिसाब से वो मन को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मन बनाम मत की लड़ाई है। और मेरा ये मानना है कि जब आप किसी के मन को छूते हैं तो निश्चित तौर से वो अपने आप मत में बदल जाता है। झारखंड की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से अहम रहे। इस मुद्दे पर राजनीतिक विशेषज्ञों की अलग अलग राय है। राज्य में 15% से ज्यादा कुर्मी मतदाता हैं, जो 26% आदिवासी समुदाय के बाद सबसे बड़ी और प्रभावशाली जाति मानी जाती है। जयराम महतो एक उभरता हुआ नाम है, जिनकी नजर इसी समुदाय पर है और खुद कर्मी समुदाय से आते हैं। इन सियासी समीकरणों के बीच ऐसे में कौन आदिवासी वोटर्स का भरोसा जीत पाता है, ये देखना विधानसभा चुनाव में दिलचस्प होगा। इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड में बीजेपी के पास शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के माफिक कोई आदिवासी नेता नहीं है। इसके साथ साथ कोयरी जाति सभी को प्रभुत्व वाला नेता बीजेपी के पास नहीं है। इसलिए बीजेपी ने सुदेश महतो के साथ साथ जयराम महतो पर भी डोरा डालना शुरू कर दिया है। एक तरफ बीजेपी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी हित में किए गए कामों को भुनाने की कोशिश में है, वहीं दूसरी तरफ आदिवासी और कोयरी समाज में सेंध लगाने की कोशिश में है। अगर बीजेपी इस रणनीति में कामयाब हो पाती है तो झारखंड में सरकार बनना आसान हो जाएगा। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स। और दिल्ली में बिगड़ते प्रदूषण के बीच हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस बीच तमाम उपाय करने के बावजूद दिल्ली सरकार ने एक